नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी संगम भाई एमडी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्डों के उच्चारण स्थान के बारे में। वर्डों के किस वर्ड के कौन सा उच्चारण स्थान होता है उसकी पूरी ट्रिक पढ़ेंगे, चाहे वो स्वर का हो चाहे व्यंजन का हो, सबको एक साथ हम लोग पढ़ेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। और उस ट्रिक के माध्यम से आपके उच्चारण स्थान भी क्लियर हो जाएंगे। फायदे की बात यह है साथियों, अक्सर उच्चारण स्थान से प्रश्न एग्जाम में पूछता है और 2 नंबर 1 नंबर का प्रश्न आता है तो वो अपना कंफर्म हो जाएगा और गलत भी नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। पहला देखिएगा, पहली ट्रिक क्या है भाई। पहली ट्रिक की बात करें साथियों, पहली ट्रिक है अकुह। क्या है ट्रिक? अकुह। अकुह हो गई। इसकी बात करें साथियों, इसको कैसे याद करेंगे? के से। कैसे याद करेंगे? के से। और यहां पर देखेंगे के फार क्या होता है साथियों, कहेंगे सर जी कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? कंठ हो जाएगा, है ना। जैसे अब इसमें देखिएगा जरा, इसमें अगर देखेंगे तो अ से क्या हो जाएगा साथी? अ से हो जाएगा अ, और उससे मिलता जुलता वर्ड क्या हो जाएगा? आ। और कु की बात करें साथियों, कु से हो जाएगा क वर्ग। कु से क्या हो जाएगा? कहेंगे सर क वर्ग हो जाएगा। हा है, और क्या है साथियों? ये क्या है? विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान जब कहा जाएगा, इन सब के उच्चारण स्थान की बात करें साथियों, इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कहेंगे सर कंठ हो जाएगा। इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा साथियों? कंठ हो जाएगा। दूसरी ट्रिक की बात करें, दूसरा देखिएगा ऐसे ही सेम है। अगर बात करें दूसरे ट्रिक की, तो दूसरी ट्रिक का नाम क्या है साथियों? ईचू यस। दूसरी ट्रिक का नाम क्या है? ईचू यस। इसके लिए आप क्या करेंगे? टी करेंगे, है ना। ट्रिक पूरी क्या है? उच्चारण स्थान की ट्रिक क्या है साथियों? केटीएम 2। क्या दो साथियों? केटीएम 2। ये ट्रिक है। इसी ट्रिक पर आपको पूरा क्या करना है? याद करना है। ये क्या है साथियों? ट्रिक है किसकी? कहेंगे सर उच्चारण स्थान की है। किसकी ट्रिक है साथियों? केटीएम 2 किसकी ट्रिक है? कहेंगे सर उच्चारण स्थान की है। यहां पर देखो के हो गई, यहां पर क्या हो गई साथियों? टी हो गई। अब देखेंगे इसमें ई से क्या हो जाएगा? कहेंगे सर ई और बड़ी ई हो जाएगा। और चू से क्या हो जाएगा? च वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? च वर्ग हो जाएगा। इसके बाद यह बचा, और क्या बचा साथियों? श। और इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कहेंगे सर तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? तालु हो जाएगा इसका उच्चारण स्थान, यानी इन सब का उच्चारण स्थान तालु बन जाएगा। आगे देखेंगे, इसके बाद अगला देखिएगा तीसरा नंबर। तीसरे नंबर की बात करें साथियों, तीसरे नंबर की बात करें, जैसे अगला देखिए तीसरा नंबर क्या है? री टू रस। री टू रस है। इसके लिए क्या करेंगे? एम। क्या करेंगे साथियों? एम कर देंगे। एम फार क्या होता है? कहेंगे सर मूर्धा होता है। एम फार क्या होता है साथियों? मूर्धा होता है। इसके बारे में देखा जाए तो आप कहोगे सर री से क्या हो जाएगा? री होगा भाई। टू का क्या हो जाएगा? टू का मतलब हो जाएगा ट वर्ग, है ना। ट वर्ग हो जाएगा। और र से र हो गया, और क्या हो गया? स। इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कहेंगे सर मूर्धा हो जाएगा। चौथा देखिएगा साथी, चौथे की बात करें, चौथा नंबर क्या है? तुलस। तुलस, ठीक है। तुलस का क्या हो जाएगा? कहेंगे सर डी हो जाएगा। डी फार क्या होता है साथियों? दांत होता है ना। अब देखिए तू से क्या हो जाएगा? कहेंगे सर तू से हो जाएगा त वर्ग। क्या हो जाएगा भाई? त वर्ग हो जाएगा। आगे देखिए, तू से त वर्ग हो गया, ठीक। तू से क्या हो गया? कहेंगे सर त वर्ग। और ल हो गया, और क्या है साथियों? श। इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। ऐसे अगर आप देखेंगे पांचवा नंबर, पांचवा क्या है साथियों? पांचवे की बात करें, इसका केवल कितना याद करना है? उपु। और इसका क्या होता है? ओष होता है। और ओ फार क्या होता है साथियों? ओष्ठ होता है। ओ फार क्या होता है? कहेंगे सर ओष्ठ होता है। और यहां पर देखिए ऊ से क्या हो जाएगा? ऊ से क्या हो जाएगा भाई? छोटा ऊ, या क्या हो जाएगा साथी? बड़ा ऊ। और पू से क्या हो जाएगा? कहेंगे सर पू से हो जाएगा प वर्ग। क्या हो जाएगा भाई? प वर्ग हो जाएगा। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? कहेंगे सर ओष्ठ होता है। लेकिन मेरे भाई एक और याद रखिएगा पॉइंट, वो क्या है? व का उच्चारण स्थान की जब भी बात आएगी, व का उच्चारण स्थान साथियों क्या होता है? दंत्योष्ठ होता है। व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत्योष्ठ होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऐसे सबका उच्चारण स्थान आप याद कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं, ठीक। देखिएगा अकुह, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग अगला पार्ट देखेंगे। जैसे कहा जाए साथियों घोष या सघोष वर्ड की, है ना। किसके आधार पर भाई? कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर देखेंगे घोष या सघोष वर्ड,
तो घोष या सघोष वर्ड की बात करें साथियों, घोष या सघोष वर्ड को कैसे याद करते हैं? इसके लिए क्या करना होता है, प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ड याद साथियों, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड। कौन सा वर्ड? तीसरा चौथा पांचवा वर्ड हो गया। इसके अलावा साथियों स्वर हो गए सभी, है ना, अंतस्थ व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए, ह हो गया, और क्या हो गया भाई, द्विगुण व्यंजन। कौन से व्यंजन भाई? द्विगुण व्यंजन। अगर टोटल वर्णों की संख्या की बात की जाए कि घोष या सघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, कहेंगे सर 33 वर्ड हो जाते हैं। दूसरा अगर मेरे भाई देखिएगा आप लोग, दूसरा क्या होता है, अघोष वर्ड होता है। अघोष वर्ड की बात करें तो इनके बाद जो बचेगा वही क्या हो जाएगा साथियों, अघोष हो जाएगा। क्या बचा होगा आप सोचिए, बचा क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अगर इसमें है तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा इसमें आ जाएगा, है ना। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। और बचे क्या, तीनों श बचे। अगर एक आपको तैयार है तो दूसरा वाला अपने आप तैयार हो जाएगा। टोटल अगर वर्डों की संख्या की बात की जाए साथियों तो कहेंगे सर 13 वर्ड होते हैं। वहीं पर अगर मेरे भाई बात की जाए किसके आधार पे भाई, श्वास के आधार पे। अगर आप श्वास के आधार पे देखो तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है अल्प प्राण होता है और दूसरा क्या होता है, एक अल्प प्राण होता है, दूसरा क्या होता है साथियों, महाप्राण होता है। अल्प प्राण का मतलब होता है वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकलती हो, उसे अल्प प्राण कहते हैं, है ना। इसके लिए क्या करना है, देखिए अगर इसकी बात की जाए साथियों, इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का क्या होता है साथियों, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ड होता है। प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ड होता है भाई, पहला तीसरा पांचवा वर्ड होता है। स्वर होते हैं, है ना। और क्या होता है साथियों, अंतस्य व्यंजन कह सकते हैं। और एक वर्ड और आता है उच्छिष्ट व्यंजन का ड़। टोटल इनकी संख्या हो जाती है 31 वर्ड हो जाती है। और यूपीएसआई में प्रश्न पूछा भी गया है, इसलिए याद रखिएगा। वहीं पर अगर आप देखें दूसरे के बारे में, जिसको क्या कहा जाता है साथियों, महाप्राण कहा जाता है। महाप्राण का मतलब होता है वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय मुख से अधिक वायु निकले, उसे क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, जो बचा रहे इसमें लिख दीजिए, जो बचा रहे साथियों क्या कर दीजिए, इसमें लिख दीजिए। कैसे भाई, अब ऊपर वाले में क्या है, पहला तीसरा पांचवा है, तो इसमें क्या बचा, कहेंगे सर प्रत्येक वर्ग का कौन सा बचा भैया, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड हो गया। प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ड हो गया, कहेंगे सर दूसरा और चौथा वर्ड हो गया। इसके अलावा क्या कहेंगे, ऊष्म व्यंजन। और क्या कहेंगे भाई, ऊष्म व्यंजन कहेंगे। और क्या बचा है, कहेंगे सर ढ़ बचा है। टोटल वर्डों की संख्या इसकी कितनी हो गई, कहेंगे सर 15 हो गई। कितने वर्ड हो गए भाई मेरे, 15 वर्ड हो गए। ठीक, अब याद रखिए, देखिए घोष या सघोष वर्ड में क्या होता है, तीसरा चौथा पांचवा, यानी 345 अगर याद है तो कहेंगे सर सघोष होता है। 12 अगर कहेंगे तो क्या होता है, अघोष होता है। 12 का दो गुना क्या होता है साथियों, अगर आपसे कहा जाए 12 का दो गुना क्या होता है, कहेंगे सर 24 होता है। तो 12 का दो गुना हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, महाप्राण होता है। 12 का दो गुना क्या होता है, महाप्राण होता है। ठीक, आगे देखिएगा अल्प प्राण की बात करें, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ड क्या होता है, अल्प प्राण होता है। इससे खूब प्रश्न पूछा गया है यूपीएसआई के एग्जाम में, यूपीपी में भी पूछा जाता है, लेकिन इस बार नहीं पूछा गया था, लेकिन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार पूछ ले साथियों, क्योंकि री एग्जाम है तो पूछा कुछ भी जा सकता है। तो एक बार याद रखिएगा, अल्प प्राण और महाप्राण को चेक करने का दूसरा तरीका यह भी है कि हाथ को आगे करके ऐसे बोलिए, जिस वर्ड का उच्चारण करने पर वायु अधिक निकलेगी वो क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। जिसका उच्चारण करने पर कम वायु निकलेगी वो क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। ये भी तरीका है। बाकी एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है भाई। देखिए साथियों, वर्णों के उच्चारण स्थान की जब बात आती है तो वर्णों के उच्चारण स्थान के लिए क्या है ट्रिक भाई, उच्चारण स्थान क्या है, केटीएम 2। क्या है साथियों, केटीएम 2 है। के फार क्या होता है, के फार कह सकते हैं कंठ हो जाएगा, है ना। टी फार क्या हो जाएगा साथियों, तालु हो जाएगा। ठीक, एम फार क्या हो जाएगा, कहेंगे सर मूर्धा हो जाएगा।
और साथियों डी फॉर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर दंत हो जाएगा। वहीं पर अगर ओ को देखा जाए तो ओ से क्या हो जाएगा साथियों, ओष्ठ हो जाएगा। तो केटीएम 2 वाली ट्रिक अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको याद भी रहेगा क्या उच्चारण स्थान है। खैर वर्णों को एक क्रम में पूरा मैंने लिख दिया। अकुह, अकुह का मतलब होता है कंठ, है ना। अ से आ हो जाएगा। कु का मतलब क वर्ग, ठीक है। एक संस्कृत में सूत्र भी है, ठीक है, कुचु टू तू पु एते उदितः, उसी सूत्र के आधार पे मैंने बताया है। कु का क्या हो जाएगा, कहेंगे सर का वर्ग। ह गया है, ह हो गया, और ये क्या है साथियों, विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, ईचू यस लिखा है, ई से क्या हो जाएगा, छोटी बड़ी। चू से क्या हो जाएगा, च वर्ग। य और श ये क्या हो जाएंगे, टोटल तालु वर्ण हो जाएंगे। आगे देखिए रिटुरस लिखा हुआ, रिटुरस, री हो गया, टू का मतलब ट वर्ग हो गया, र और श। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है साथियों, मूर्धा होता है। तुलस की बात करें, तुलस, तू हो जाएगा, इधर त वर्ग हो जाएगा, ल और श। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। उपू का मतलब ऊ और बड़ा ऊ हो जाएगा, पू का मतलब प वर्ग हो जाएगा। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, पुष्ट होता है। लेकिन अगर बात करें साथियों व को, व क्या होता है, इसका उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ होता है। क्या होता है साथियों, दंत्योष्ठ होता है, ये भी याद रखिएगा। बाकी बात करें साथियों कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर अगर आप देखेंगे तो कंपन के आधार पर घोष और सघोष वर्ण है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होता है, और स्वर अंतस्य व्यंजन ह द्विगुण व्यंजन, इन सबको मिलाकर 33 वर्ण बनते हैं, जो क्या होते हैं, घोष या सघोष वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण भी ऐसे आप देख सकते हो। आराम से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा भाई, है ना। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार साथियों, आपका 2 नंबर पक्का करने के लिए धन्यवाद।